आज हम पहले राजाओं की पुस्तक में अध्याय 9 और दूसरे इतिहास की पुस्तक में अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे। पहले राजाओं की पुस्तक अध्याय 9। जब सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और जो कुछ उसने करना चाहा था उसे कर चुका, तब यहोवा ने जैसे गिबोन में उसको दर्शन दिया था वैसे ही दूसरी बार भी उसे दर्शन दिया। यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। यह जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया है, और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे। और यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सिधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूँगा, जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद को वचन दिया था। तेरे कुल में इस्राएल की गद्दी पर विराजने वाले सदा बने रहेंगे। परंतु यदि तुम लोग या तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दे और मेरी उन आज्ञाओं और विधियों को जो मैंने तुमको दी है न माने और जाकर पराये देवताओं की उपासना करे और उन्हें दंडवत करने लगे, तो मैं इस्राएल को इस देश में से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा, और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से उतार दूंगा। और सब देशों के लोगों में इस्राएल की उपमा दी जाएगी और उसका दृष्टांत चलेगा। और यह भवन जो ऊंचे पर रहेगा, तो जो कोई इसके पास होकर चलेगा वह चकित होगा और ताली बजाएगा, और वे पूछेंगे, यहोवा ने इस देश और इस भवन के साथ क्यों ऐसा किया है? तब लोग कहेंगे, उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा को जो उनके पुरखाओं को मिस्र देश से निकाल लाया था तज कर पराये देवताओं को पकड़ लिया और उनको दंडवत की और उनकी उपासना की। इस कारण यहोवा ने यह सब विपत्ति उन पर डाल दी। सुलेमान को यहोवा के भवन और राजभवन दोनों के बनाने में 20 वर्ष लग गए। तब सुलेमान ने सोर के राजा हिराम को, जिसने उसके मनमाने देवदारू और सनोवर की लकड़ी और सोना दिया था, गलील देश के 20 नगर दिए। जब हिराम ने सोर से जाकर उन नगरों को देखा जो सुलेमान ने उसको दिए थे, तब वे उसको अच्छे न लगे। तब उसने कहा, हे मेरे भाई, ये कैसे नगर तूने मुझे दिए हैं? और उसने उनका नाम कबूल देश रखा, और यही नाम आज के दिन तक पड़ा है। फिर हिराम ने राजा के पास 120 किक्कार सोना भेजा था। राजा सुलेमान ने लोगों को जो बेगारी में रखा, इसका प्रयोजन यह था कि यहोवा का और अपना भवन बनाए, और मिल्लो और यरूशलेम की शहर पनाह और हासोर, मगिदो और गेजेर नगरों को दृढ़ करे। गेजेर पर मिस्र के राजा फिरौन ने चढ़ाई करके उसे ले लिया था और आग लगाकर फूंक दिया, और उस नगर में रहने वाले कनानियों को मार डाला और उसे अपनी बेटी सुलेमान की रानी का नीज भाग करके दिया था। अतः सुलेमान ने गेजेर और नीचे वाले बथोरेन, बालात और तामार को, जो जंगल में है, दृढ़ किया। ये तो देश में है। फिर सुलेमान के जितने भंडार वाले नगर थे और उसके रथों और सवारों के नगर, उनको वरन जो कुछ सुलेमान ने यरूशलेम, लबानोन और अपने राज्य के सब देशों में बनाना चाहा, उन सब को उसने दृढ़ किया। एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी जो रह गए थे, जो इस्राएलियों में के न थे, उनके वंश जो उनके बाद देश में रह गए और उनको इस्राएली नष्ट न कर सके, उनको तो सुलेमान ने दास करके बेगारी में रखा, और आज तक उनकी वही दशा है। परंतु इस्राएलियों में से सुलेमान ने किसी को दास न बनाया। वे तो योद्धा और उसके कर्मचारी, उसके हाकिम, उसके सरदार और उसके रथों और सवारों के प्रधान हुए। जो मुख्य हाकिम सुलेमान के कामों के ऊपर ठहर के काम करने वालों पर प्रभुता करते थे, ये 550 थे। जब फिरौन की बेटी दाऊदपुर से अपने उस भवन को आ गई जो सुलेमान ने उसके लिए बनाया था, तब उसने मिल्लो को बनाया। सुलेमान उस वेदी पर जो उसने यहोवा के लिए बनाई थी, प्रति वर्ष 3 बार होम बलि और मेल बलि चढ़ाया करता था, और साथ ही उस वेदी पर जो यहोवा के सम्मुख थी, धूप जलाया करता था। इस प्रकार उसने उस भवन को तैयार कर दिया।
फिर राजा सुलेमान ने एसियोन गेबर में, जो एदोम देश में लाल समुद्र के किनारे एलोद के पास है, जहाज बनाए, और जहाज़ों में हिराम ने अपने अधिकार के मल्लाहों को, जो समुद्र की जानकारी रखते थे, सुलेमान के सेवकों के संग भेज दिया। उन्होंने ओपीर को जाकर वहाँ से 420 कीकार सोना राजा सुलेमान को लाकर दिया। दूसरे इतिहास की पुस्तक अध्याय 8। सुलेमान को यहोवा के भवन और अपने भवन के बनाने में 20 वर्ष लगे। तब जो नगर हुराम ने सुलेमान को दिए थे, उन्हें सुलेमान ने दृढ़ करके उनमें इस्राएलियों को बसाया। तब सुलेमान सोबा के हमात को जाकर उस पर जयवंत हुआ। उसने तदमोर को, जो जंगल में है, और हमात के सब भंडार नगरों को दृढ़ किया। फिर उसने ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों बेथोरोन को शहरपना और फाटकों और बेड़ों से दृढ़ किया। उसने बालात को और सुलेमान के जितने भंडार नगर थे और उसके रथों और सवारों के जितने नगर थे उनको, और जो कुछ सुलेमान ने यरूशलेम, लबानोन और अपने राज्य के सब देश में बनाना चाहा, उन सब को बनाया। हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिव्वियों और यबूसियों के बचे हुए लोग जो इस्राएल के न थे, उनके वंश जो उनके बाद देश में रह गए और जिनका इस्राएलियों ने अंत न किया था, उनमें से बहुतों को सुलेमान ने बेगार में रखा और आज तक उनकी वही दशा है। परंतु इस्राएलियों में से सुलेमान ने अपने काम के लिए किसी को दास न बनाया। वे तो योद्धा और उसके हाकिम, उसके सरदार और उसके रथों और सवारों के प्रधान हुए। सुलेमान के सरदारों के प्रधान, जो प्रजा के लोगों पर प्रभुता करने वाले थे, वे 250 थे। फिर सुलेमान फिरौन की बेटी को दाऊदपुर में से उस भवन में ले आया जो उसने उसके लिए बनाया था, क्योंकि उसने कहा, जिस जिस स्थान में यहोवा का संदूक आया है वह पवित्र है, इसलिए मेरी रानी इस्राएल के राजा दाऊद के भवन में न रहने पाएगी। तब सुलेमान ने यहोवा की उस वेदी पर, जो उसने ओसारे के आगे बनाई थी, यहोवा को होम बलि चढ़ाई। वह मूसा की आज्ञा और प्रतिदिन के नियम के अनुसार, अर्थात विश्राम और नए चांद और प्रतिवर्ष 3 बार ठहराए हुए पर्वों, अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व में बलि चढ़ाया करता था। उसने अपने पिता दाऊद के नियम के अनुसार याजकों के सेवा कार्यों के लिए उनके दल ठहराए और लेवियों को उनके कामों पर ठहराया कि हर एक दिन के प्रयोजन के अनुसार वे यहोवा की स्तुति और याजकों के सामने सेवा टहल किया करें, और एक एक फाटक के पास द्वारपालों को दल दल करके ठहरा दिया, क्योंकि परमेश्वर के भक्त दाऊद ने ऐसी आज्ञा दी थी। राजा ने भंडारों या किसी और बात के संबंध में याजकों और लेवियों को जो जो आज्ञा दी थी, उन्होंने उसे न टाला। सुलेमान का सब काम जो उसने यहोवा के भवन की नींव डालने से लेकर उसके पूरा करने तक किया, वह ठीक हुआ। इस प्रकार यहोवा का भवन पूरा हुआ। तब सुलेमान एसियोन गेबर और एलोद को गया, जो एदोम के देश में समुद्र के किनारे स्थित है। हुराम ने उसके पास अपने जहाजियों के द्वारा जहाज और समुद्र के जानकार मल्लाह भेज दिए, और उन्होंने सुलेमान के जहाजियों के संग ओपीर को जाकर वहाँ से 450 कीकार सोना राजा सुलेमान को ला दिया। पहले राजाओं की पुस्तक के 9वें अध्याय से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि यदि वह अपने पिता दाऊद की तरह ईमानदारी और भक्ति के साथ परमेश्वर का अनुसरण करेगा, उसकी सभी आज्ञाओं, विधियों और निर्णयों का पालन करेगा, तो वह हमेशा के लिए इस्राएल पर अपने वंश का सिंहासन स्थापित करेगा। स्पष्ट रूप से दाऊद निर्दोष नहीं था, लेकिन जब उसने गलती की तब भी उसके हृदय में स्वीकारोक्ति, पश्चाताप और परमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा थी। परमेश्वर सुलेमान को ऐसा करने के लिए निर्देशित कर रहे थे। हमें पश्चाताप करने, पाप को स्वीकार करने और परमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा रखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हम जानते हैं कि सुलेमान ने यहोवा का अनुसरण नहीं किया। परमेश्वर ने दाऊद से वादा किया था कि उसका सिंहासन सदैव कायम रहेगा। परमेश्वर का वादा सच्चा रहा, क्योंकि ये सुलेमान या उसके बाद आए राजाओं पर निर्भर नहीं था,
जो सभी अलग अलग तरीक़ों से पापी थे। परमेश्वर का यह वादा एक पूर्णतः आज्ञाकारी पुत्र पर निर्भर था। दाऊद के वंश से एक पुत्र उत्पन्न होगा जो पूर्णतः आज्ञाकारी और पाप रहित होगा। अपनी आज्ञाकारिता के कारण यीशु मसीह को ऊंचा उठाया गया। फिलिपियों की पत्री में लिखा है कि उसने मनुष्य रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसे वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में कि 7वें स्वर्गदूत ने जब तुरही फूकी तो स्वर्ग में ऊंची आवाज़ें सुनाई दी जो कह रही थी कि जगत का राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह का हो गया है और वह युगानुयुग राज्य करेगा। आखिर दाऊद को दिया गया वादा पूरा करने के लिए मसीह हमेशा हमेशा के लिए शासन करेगा। यीशु मसीह ने वादा किया है। प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उनके सिंहासन पर बैठा हूँ। क्या शानदार वादा है। वे सभी जो परमेश्वर के सामने चलते हैं और मसीह में विश्वास करके विजयी होते हैं, मसीह के साथ सिंहासन पर बैठेंगे। क्या हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए हृदय की खराई और ईमानदारी से परमेश्वर के सामने चलते हैं? और क्या हमें विश्वास है कि हम मसीह के साथ विजेता के रूप में सिंहासन पर बैठेंगे? चलिए हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके और केवल उन्हें ही अपना परमेश्वर मानकर उनकी आराधना करके उनके आज्ञाकारी बने। हम प्रभु के मार्गों पर चलें ताकि हम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ राज्य कर सकें, जिसने हमें उत्पत्ति के पहले अध्याय में 26वें वचन के अनुसार अपनी छवि और समानता में बनाया है। इस अध्याय से हम ये भी समझ सकते हैं कि लगभग 3000 साल पहले इस्राएल के राजा सुलेमान ने अपने राज्य को एक ऐसे स्वर्ण युग में पहुंचाया जो देश ने पहले कभी नहीं देखा था या बाद में भी कभी नहीं देखा होगा। उस समय के मानकों के अनुसार भी राज्य एक महान शक्ति था। इसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई थी। फिर भी पतन के बीज पहले से ही बोए जा रहे थे। राजा के भवन और मंदिर के निर्माण के बाद परमेश्वर राजा सुलेमान के सामने दूसरी बार प्रकट हुए। पहली बार गिबोन में, जब परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धिमान बनाया था। परमेश्वर मंदिर से प्रसन्न थे, लेकिन वह मुख्य रूप से अपने लोगों के दिलों और उनकी आराधना में रुचि रखते थे। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि यदि सुलेमान अपना दिल परमेश्वर को दे, जैसा कि दाऊद ने दिया था, तो वह उसे और उसके वंशजों को इस्राएल पर राजा के रूप में स्थापित करेंगे। और यदि सुलेमान और लोग यहोवा से दूर हो गए, तो परमेश्वर ने वादा किया कि वह इस्राएल को वादा किए गए देश से काट डालेंगे और मंदिर को खंडरों में ढेर में बदल देंगे। और यदि ऐसा हुआ तो बर्बाद किया हुआ मंदिर अन्य सभी देशों के लिए एक स्पष्ट संकेत होगा कि यहूदा और इस्राएल परमेश्वर की आज्ञा मानने में विफल रहे। मंदिर और राजभवन के निर्माण के 20 साल बाद सुलेमान ने हिराम को गलील देश में 20 नगर उपहार में दिए। किसी कारण से हिराम उपहार से खुश नहीं था, लेकिन उसने फिर भी सुलेमान को 120 प्रतिभा सोना भेजा, जो लगभग 4000 किलोग्राम के समान है। सुलेमान ने सभी कनानी लोगों को बेगारी में रखा। ये गैर इस्राएली लोग थे जिन्हें वादा किए गए देश की विजय के दौरान इस्राएली बाहर निकालने में विफल रहे। उसके सेवक ओपीर की यात्रा पर गए और 420 प्रतिभा सोना, लगभग 14,300 किलोग्राम वापस लाए। परमेश्वर आपकी उपलब्धियों से ज़्यादा आपके दिल में दिलचस्पी रखते हैं, जैसा कि हम बाइबल की आगामी पुस्तकों में देखेंगे। जब उनके लोग उनसे दूर हो गए तो परमेश्वर ने मंदिर को नष्ट करने में संकोच नहीं किया। परमेश्वर पाखंडियों द्वारा बनाए गए भवनों से महिमा नहीं चाहते। इसमें धार्मिक भवन भी शामिल है। जब आपका हृदय परमेश्वर का हो तो आपकी उपलब्धियों में परमेश्वर का आदर होगा। परमेश्वर से विमुख हृदय के साथ एक महान आध्यात्मिक बायोडाटा रखने की तुलना में परमेश्वरीय हृदय के साथ
कम उपलब्धियां प्राप्त करना बेहतर है। तो ये अध्याय परमेश्वर ने दूसरी बार सुलेमान को दर्शन दिया, अपनी वाचा और आज्ञा पालन के महत्व की पुष्टि कराता है। यदि सुलेमान और सारे देश वफादार बने रहते तो परमेश्वर उन्हें आशीष देने का वादा करते हैं, लेकिन पीछे हटने के परिणामों के बारे में भी चेतावनी देते हैं। यह अध्याय इस विचार को समाहित करता है कि परमेश्वरीय कृपा परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति वफादारी और निष्ठा पर निर्भर है। परमेश्वर के प्रति हमारी वफादारी हमारे जीवन में उनकी आशीषों की ओर ले जाती है। इसलिए आज्ञा पालन केवल एक कर्तव्य नहीं है, बल्कि परमेश्वर की भलाई का अनुभव करने का एक मार्ग है। दूसरे इतिहास के 8वें अध्याय से हम देख सकते हैं कि सुलेमान की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें विभिन्न शहरों और किलेबंदी का निर्माण भी शामिल है। उसकी बुद्धि स्पष्ट रूप से दिखती है, जैसे वह व्यापार और गठबंधनों में संलग्न है, जिससे इस्राएल की समृद्धि बढ़ती है। सुलेमान के शासनकाल की विशेषता शांति, प्रचुरता और परमेश्वर के वादों की पूर्ति है, जो उसकी समर्पण और आज्ञा पालन के फल को प्रदर्शित करता है। समृद्धि और बुद्धि परमेश्वर की ओर से वरदान है, जो तब मिलते हैं जब हम अपने जीवन को उसकी इच्छा के साथ जोड़ते हैं और जब हम सबसे पहले परमेश्वर की खोज करते हैं, तो वह हमारे प्रयासों को आशीष देते हैं और हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।